बंगाल में देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और सीधी टाटा जुड़ता। कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। नमस्कार, द वॉचमैन पोस्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अगवान। दोस्तों, आज जो देश के 5 राज्यों के चुनाव थे उनके नतीजे आज घोषित हो चुके हैं और नतीजे घोषित होते से ही दिल्ली से लेकर नीमच तक जश्न का माहौल है। जी हाँ, जो सबसे बड़ी जो जीत बताई जा रही है, ऐतिहासिक जीत, वह बंगाल को लेकर है। बंगाल में देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा मौका है जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, जिसको लेकर पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। इसी के बीच हम यहाँ पर देख रहे हैं विधायक निवास पर इस वक्त पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के परचम के साथ विधायक दिलीप सिंह परिहार के साथ कार्यकर्ता जश्न के माहौल में डूबे हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की चर्चा है। जो है, जब स्वागत है आपका द वॉचमैन पोस्ट में। किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, इस ऐतिहासिक जीत पर क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक जीत है, बहुत लंबे समय से इस जीत का इंतजार था और आज वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्तियाँ याद आ रही है कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जो पश्चिम बंगाल है, वहाँ लंबे समय से कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए हैं। वहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है और वहाँ कमल खिलना हर भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं के लिए खुशी और उत्साह है। उसकी वजह से कि हम देखते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वो कर्मभूमि, जहां कभी कम्युनिस्टों ने, कभी ममता ने अनेक कार्यकर्ताओं को मौत के मुंह सुना दिया, आज कमल खिला है पश्चिम बंगाल में। मन में उत्साह है, उमंग है और आज देश में नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता है, वो जहां भी जाते हैं करिश्मा ही करते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। और लोग कह रहे थे पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं होगा, मगर हम कह रहे थे पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा, क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जी की जो जोड़ी है और अद्भुत है। और उसमें जब हनुमान बढ़ गए साथ में, हम देखते हैं योगी बाबा जो यूपी में से जाकर पश्चिम बंगाल में दौड़ने का काम किया। हम देख रहे हैं कि आज कमल खिल रहा है, वहाँ खुशियाँ मन रही है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। और इसी प्रकार से असम में पांडिचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की 5 में से 3 प्रांतों में सरकारें बनने जा रही है। मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। ये सारा श्रेय उन देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं का है जो पोलिंग बूथ पर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, घर से वोट निकला के डलवाने का काम करते हैं। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे शाम को केंद्रीय कार्यालय पे, तो मन में बड़ा उत्साह होगा। क्या कहने वाले हैं वो जो पाथे हमें देंगे, उस पाथे के आधार पर हम गर्व से कह सकेंगे कि हर जगह अब कमल खिलेगा। जो देख रहे हैं, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ से कांग्रेस और अन्य पार्टी जाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी आती हुई नजर आ रही है। मैं देशवासियों को पश्चिम बंगाल की जीत की भी और पांडिचेरी की जीत की भी और असम की जीत की भी बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित ही ये जो कमल है आज भगवा लहरा रहा है। हम देख रहे हैं जहाँ जिस प्रकार का वातावरण वहाँ था, उस वातावरण को देखकर मन में बड़ा ही पीड़ा होती थी कि हमारा कार्यकर्ता समाज सौम्य शक्ति के ऊपर वहाँ प्रहार होता था और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से वहाँ कई लोगों ने जो सहा है इस देश ने, वो अब नहीं सहेंगे, क्योंकि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और अमित शाह जी उनके सेवक बनकर काम कर रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी की लोक कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ अब पश्चिम बंगाल में मिलेगा, क्योंकि उस समय पूर्व में कोई ममता जी के समय में वो लाभ गरीब के आवास नहीं बन पाए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन नहीं, लाडली बेटी लाडली बहना की योजनाओं का लाभ भी अब पश्चिम बंगाल में मिलेगा। पश्चिम बंगाल जो माँ कालका की नगरी है और उनने बहुत, वहाँ की जनता ने बहुत अन्याय सहा है, माँ का आशीर्वाद मिला है, कमल खिला है। बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
ये थे हमारे साथ विधायक दिलीप सिंह परिहार। आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो जश्न है वे यहाँ पर विधायक निवास पर है। इसके साथ ही अभी शहर की सड़कों पर ये यहाँ पर जश्न देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए द वॉचमैन पोस्ट।